हेलो लर्नर्स, वेलकम टू एडइन्वेस्टो। फिगर ऑफ स्पीच क्या होती है या फिगरेटिव लैंग्वेज हम किसे कहते हैं? किसी पार्टिकुलर सेंटेंस में कौन सी फिगर ऑफ स्पीच आई है, ये हम किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे। तो आज इस वीडियो में हम इसको डिटेल में समझने वाले हैं। सो डोंट स्किप दिस वीडियो एंड वॉच इट टिल एंड। But before that, if you are new here, do subscribe and press the bell icon to get all the notifications timely. आपके सिलेबस में 7 टाइप्स की फिगर ऑफ स्पीच प्रेस्क्राइब्ड है, दैट इज सिमिली, मेटाफर, हाइपरबोले, ऑक्सीमोरॉन, अपोस्ट्रॉफी, पर्सोनिफिकेशन एंड ओनोमेटोपिया। ठीक है, तो एग्ज़ाम में आपको एक 1 लाइन सेंटेंस दिया जाएगा जिसको आपको आइडेंटिफाई करना रहेगा कि इस पर्टिकुलर सेंटेंस में कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है। ठीक है, तो पहले ये जानते हैं कि फिगर ऑफ स्पीच क्या है। फिगर ऑफ स्पीच इज अ डिविएशन फ्रॉम एन ऑर्डिनरी यूज ऑफ वर्ड्स विद अ व्यू टू इंक्रीज देयर इफेक्ट। इट कैन बी अ वर्ड और फ्रेज। ठीक, कि ये फिगर ऑफ स्पीच के जो सेंटेंस होते हैं, आम बोलचाल की जो लैंग्वेज है उससे थोड़ा सा अलग हट के हम फिगरेटिव लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, यानी उस सेंटेंस का जो इफ़ेक्ट है, उसका इम्पैक्ट है, वो उसको सुनने वाले पे, लिसनर पे, या उसको उसके रीडर पे, यानी जो उस चीज़ को पढ़ रहा है उसके ऊपर वो इफ़ेक्ट करे, उस पर अच्छा इम्पैक्ट डाले। ठीक है, इट क्रिएट अ पिक्चर्स इन द माइंड ऑफ द रीडर लिसनर, इट एड कलर और इंटरेस्ट टू अवेक इमेजिनेशन। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि इट पढ़ने वाला या सुनने वाला, उसको वो बात, जो मैसेज जो कन्वे किया गया है किसी पर्टिकुलर सेंटेंस में, वो रोचक लगे, उसको वो चीज़ें पढ़ना अच्छा लगे, रोचक लगे, और वो अपने माइंड में एक पिक्चर को विजुअलाइज कर ले, इमेजिन कर ले, जिसे हिंदी में हम उपमा अलंकार भी कहते हैं। तो यहाँ पर दो अलग अलग चीज़ों में कोई तुलना की जाती है, कोई कंपैरिजन किया जाता है जिनमें कम से कम एक गुण समान हो, एटलीस्ट 1 पॉइंट इन कॉमन, जिनमें कम से कम एक गुण जिनका समान हो। ठीक है, उस कंपैरिजन को शो करने वाले वर्ड्स हैं लाइक, सो, एज। यानी अगर आप लाइक, सो, एज वर्ड्स को देख रहे हैं, उनमें कंपैरिजन देख रहे हैं, तो ये इंडिकेटर का काम करते हैं। लाइक, सो, एज आप फ़ौरन ही आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि हाँ, यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच सिमिली यूज हुई है। ठीक है, इसको एग्जाम्पल से क्लियर करिए। आई वॉन्डर लोनली एज अ क्लाउड। आई और क्लाउड, इन दोनों के बीच में कंपैरिजन हुआ है, उनका एक गुण समान है, वॉन्डर लोनली। ठीक है, ही इज एज ब्रेव एज अ लॉयन। ठीक, यहाँ पर भी देखिए, ही को कंपेयर किया गया है लॉयन से, और एज वर्ड का यूज किया गया है। ठीक है, और उन दोनों में एक गुण समान है, दैट इज ब्रेवरी। शी इज एज इनोसेंस एज एन एंजल। तो शी का कंपैरिजन एंजल से किया गया है, और एज वर्ड यूज़ किए गए हैं, यानी कि वो इतनी इनोसेंट है जैसे कि एक एंजल। ठीक है, और उनका एक गुण समान है, वो है इनोसेंस। ठीक, द स्टूडेंट्स वर एज बिजी एज बीज। तो स्टूडेंट्स का कंपैरिजन किया गया है बीज से। ठीक है, कि वो उतना बिजी हैं जैसे कि बीज, और कंपैरिजन को शो करने वाले वर्ड हैं एज। ठीक है, लाइफ इज लाइक अ ड्रीम। लाइफ का कंपैरिजन ड्रीम से किया गया है। ठीक है, कि जीवन एक स्वप्न की तरह है। ठीक, और लाइक जो है वो इंडिकेटर का काम कर रहा है, यानी लाइक से पता चल रहा है कि हाँ, यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच सिमिली यूज़ की गई है। ठीक है, जैसे लाइफ एक दिन ख़त्म हो जाने वाली है, उसी तरह से ड्रीम भी, जब इंसान सोकर उठता है तो वो ड्रीम भी ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो दोनों ही नश्वर हैं, लाइफ और ड्रीम, इसलिए दोनों का एक गुण एक समान मिल रहा है, दोनों का एक गुण समान है, इसलिए यहाँ पर दोनों को कंपेयर किया गया है। Metaphor is an implied simile. Here the things are treated as one and the same, and the words of comparison act like so are not used. ठीक है, ये भी मेटाफर में भी हम कंपैरिजन करते हैं। मेटाफर को हिंदी में रूपक कहते हैं, रूपक अलंकार। ठीक, तो इसमें ये भी एक सिमिली जैसा ही है, लेकिन इसमें कंपैरिजन को शो करने वाले वर्ड्स एज, लाइक, सो जो है वो यूज़ नहीं किए जाते हैं। ठीक है, देखिए, द कैमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट। कैमल को शिप ऑफ द डेजर्ट से कंपेयर किया गया है। ठीक है, बल्कि दोनों को एक ही मान लिया गया, कैमल इज द शिप ऑफ द। अगर ये होता द कैमल इज लाइक द शिप ऑफ द डेजर्ट, देन इट विड बी सिमिली, बट यहाँ पर लाइक जो है वो हिडन है, छुपा हुआ है।
ठीक है। लाइफ इज़ अ ड्रीम, जीवन एक स्वप्न है, और जबकि सिमिली में ये होता लाइफ इज़ लाइक अ ड्रीम। ठीक है। द न्यूज़ वॉज डैगर टू हिज हार्ट। ठीक है। अब न्यूज़ का कंपैरिजन डैगर से किया गया है। डैगर मीन्स खंजर, यानी न्यूज़ जो है वो उसके लिए बहुत ही शॉकिंग थी, बहुत ही दुखदाई थी, बहुत ही दुख देने वाली थी उसके दिल को। तो यहाँ पर उस चीज़ को उन्होंने डैगर से कंपेयर किया है। ठीक है। अगर यहाँ पे सिमिली होती तो लाइक वर्ड यूज़ होता या फिर एस वर्ड यूज़ होता। ठीक है। उसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस, द वर्ड इज़ अ स्टेज। ठीक। द सन वर्ड को स्टेज से कंपेयर किया गया है। सन इज़ द गोल्डन बॉल, सन को गोल्डन बॉल से कंपेयर किया गया है। एंड द पार्क वॉज अ लेक आफ्टर द रेन, यानी पार्क जो है वो क्या है, लेक हो जाता है आफ्टर द रेन, बारिश के बाद पार्क जो है वो लेक बन जाता है। ठीक। इन सभी सेंटेंसेस में कंपैरिजन किया गया है, बट वर्ड्स लाइक, सो, एज जो है वो हिडन है, दे आर नॉट यूज्ड। क्विकली आइडेंटिफाई करने के लिए मैंने कुछ और भी सेंटेंस दिए हैं, और दोनों में मैंने सेम सेंटेंस लें, सिमिली और मेटाफर में, ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। सिमिली में देखिए द वर्ड इज़ लाइक अ स्टेज, मेटाफर में हमने वर्ड और स्टेज दोनों को एक ही मान लिया, द वर्ड इज़ अ स्टेज। लाइफ इज़ लाइक अ ड्रीम, लाइफ इज़ अ ड्रीम। द पिज़्ज़ा इज़ एज हॉट एज फायर, द पिज़्ज़ा इज़ अ फायर। द सन इज़ लाइक अ गोल्डन बॉल, द सन इज़ अ गोल्डन बॉल। ठीक है। तो सिमिली में जहाँ पर दो चीज़ों को कंपेयर किया जाता है और कंपैरिजन को शो करने के लिए लाइक, सो, एज वर्ड्स को यूज़ करते हैं, मेटाफर में दोनों चीज़ों को सेम मान लिया जाता है और वर्ड लाइक, सो, एज को हाइड कर लिया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हाइपरबोले। इन हाइपरबोले थिंग्स आर शोन एज ग्रेटर और लेस, बेटर और वर्स दैन दे रियली आर। हाइपरबोले फिगर ऑफ स्पीच में किसी भी बात को वास्तविकता से कहीं अधिक बढ़ा चढ़ाकर या बहुत घटाकर दिखाया जाता है, यानी चीज़ों को एग्जैजरेट करके बताया जाता है या एक्सप्लेन किया जाता है, बहुत अधिक बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है। ठीक है। एग्जाम्पल से इसको क्लियर करिए। शी वेप्ट ओशन ऑफ टीयर्स, शी वेप्ट ओशन ऑफ टीयर्स। ठीक है। देखिए यहाँ पर उसके रोने को एग्जैजरेट किया गया है, यानी वो शी वेप्ट ओशन ऑफ टीयर्स। 10,000 saw I at a glance, ये कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है ये सेंटेंस। 10,000 saw I at a glance, यानी 10,000 10,000 को मैंने देखा, एट अ ग्लांस एक झलक में मैंने 10,000 को देखा। ठीक है। तो अगेन दिस इज एन एग्जेजरेटेड सेंटेंस। आई हैव नॉट सीन हिम फॉर एजेस, देखिए सदियों से नहीं देखा। आई हैव नॉट सीन हिम फॉर एजेस। ही इज रनिंग फास्टर दैन द विंड, हवा से भी तेज दौड़ रहा है। द लीव्स आर डांसिंग इन द ब्रीज। ठीक है। तो दीज आर सम एग्जेजरेटेड सेंटेंसेस वेयर हाइपरबोलिक फिगर ऑफ स्पीच इज बीइंग यूज्ड। नेक्स्ट है पर्सोनिफिकेशन। इन पर्सोनिफिकेशन लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स एंड एब्स्ट्रैक्ट ideas are thought of as person having life। ठीक है। पर्सोनिफिकेशन में क्या होता है कि निर्जीव वस्तुओं या भावों को सजीव मानकर व्यक्ति के रूप में व्यक्त करते हैं। हम ऐसे उनको मानते हैं जैसे कि वो उनमें लाइफ हो, जैसे कि वो सजीव हों। ठीक है। एग्जाम्पल देखिए इसका, अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट द डोर बट वंस। ठीक है। अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट द डोर बट वंस, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी को पर्सोनिफाई किया गया। अपॉर्चुनिटी यानी मौका, चांस। ठीक है। नॉक्स तो खटखटाता है सभी का द्वार, लेकिन एक बार, यानी एक बार मौका सबको मिलता है, आगे बढ़ने का मौका सबको मिलता है। तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटी को पर्सोनिफाई कर दिया गया है कि वो सबका द्वार खटखटाता है। अपॉर्चुनिटी सबका द्वार खटखटाते, खटखटाने का जो मेरिट है, उस खटखटाने की जो मेरिट है, उसका ये गुण सिर्फ सजीव में पाया जाता है, लिविंग बीइंग में पाया जाता है। ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पर अपॉर्चुनिटी को पर्सोनिफाई कर दिया गया है। डेथ लेज हिज हैंड्स ऑन किंग्स। ठीक है। तो डेथ ने अपने हाथ रखे किंग्स पर। ठीक है। तो अगेन डेथ को पर्सोनिफाई किया गया है कि उसने हाथ रखे किंग्स पर। ठीक है। यानी किंग्स की मृत्यु होती है, किंग्स की भी मृत्यु होती है। इसका कहने का ये मतलब इस लाइन का
कि किंग्स की भी मृत्यु होती है। तो डेथ ने हाथ रखे, और हाथ रखने का जो मेरिट है, ये जो गुण है, वो सचिव का होता है। अलाई हैज़ नो लेग, अलाई हैज़ नो लेग्स, ठीक है। लव इज़ ब्लाइंड, तो अगेन ब्लाइंड ये एक सजीव का गुण है। द सन स्माइल्ड डाउन ऑन अस, ठीक है, स्माइल करना ये भी एक सजीव का गुण है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ये इन सारे एग्जाम्पल्स में पर्सोनिफिकेशन यूज़ किया गया है। माई हाउस इज़ अ फ्रेंड हु प्रोटेक्ट मी, ठीक है, हाउस इज़ अ फ्रेंड हु प्रोटेक्ट्स मी, ठीक है, हाउस को पर्सोनिफाई कर दिया गया है। नेक्स्ट है अपोस्ट्रोफे। अपोस्ट्रोफे इज अ डायरेक्ट एड्रेस टू द डेड, टू द एब्सेंट, टू अ पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट आइडिया, ठीक। अपोस्ट्रोफे जिसमें मृत या अनुपस्थित या वो चीज़ें जिनका मानवीकरण किया गया है, उन विचारों को संबोधित किया जाता है, उनको एड्रेस किया जाता है। एग्जाम्पल देखिए इसका। ओ लिबर्टी वाई आर यू सो डियर, ओ लिबर्टी वाई आर यू सो डियर, तो लिबर्टी को यहाँ पे पर्सोनिफाई किया गया, एब्स्ट्रैक्ट चीज़ है, ठीक है। ओ डेथ वेयर इज दाई स्टिंग, डेथ तुम्हारी स्टिंग कहाँ है, स्टिंग कहते हैं डंक को, ठीक है। ओ डेथ वेयर इज दाई स्टिंग, ठीक है। तो डेथ भी अगेन एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया या नोशन है। ओ नेचर दाउ आर्ट माई गॉडेस, दाउ मीन्स होता है यू, यू आर माई गॉडेस, ठीक है। ओ लाइफ आई नो नॉट वॉट दाउ आर्ट, ठीक है। तो ये पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट्स या आइडियाज़ हैं, उनको एड्रेस किया गया है, उनको संबोधित किया गया है इन पर्टिकुलर सेंटेंसेस में। तो यहाँ पर अपोस्ट्रोफी फिगर ऑफ स्पीच है। ऑक्सीमोरन, हेयर टू अपोजिट क्वालिटीज़ आर एडेड टू द सेम थिंग, एक ही वस्तु में दो परस्पर विरोधी गुणों को दिखाया जाता है, दो अपोजिट क्वालिटीज़ को दिखाया जाता है। जैसे इट इज़ एन ओपन सीक्रेट, ठीक है, ओपन भी है और सीक्रेट भी है, ठीक है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। लाइफ इज़ बिटर स्वीट, दोनों एक दूसरे के अपोजिट वर्ड हैं। ही इज़ सीरियसली फनी, तो सीरियस और फनी दोनों ही एक दूसरे के ऑपोजिट वर्ड्स हैं और ही के लिए यूज़ हुए हैं, यानी एक ही व्यक्ति के लिए यूज़ किए गए हैं। तो यहाँ पर ऑक्सीमोरन फिगर ऑफ स्पीच है। एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल, ये बहुत रिपीट हुआ है, तो इसको देखिएगा। एंड हैविंग नथिंग यानी कुछ ना होते हुए भी उसके पास बहुत कुछ है, ठीक है। तो हैविंग नथिंग कुछ नहीं है उसके पास, ही हैथ ऑल फिर भी उसके पास बहुत कुछ है। तो दो अपोजिट फ्रेजेस, दो अपोजिट वर्ड्स यूज हुए हैं यहाँ पे, तो हम कह सकते हैं ऑक्सीमोरन फिगर ऑफ स्पीच इस्तेमाल की गई है। ही इज़ रेगुलरली इरेगुलर, ठीक है। तो अगेन यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच ऑक्सीमोरन को यूज़ कर लिया गया है। रेगुलरली, रेगुलर और इरेगुलर दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट वर्ड है। ओनोमोटोपिया, और इन ओनोमोटोपिया द साउंड सजेस्ट द सेंस और द मीनिंग, आमतौर से अलग अलग पक्षियों, जानवरों या वस्तुओं की आवाज़ के लिए इंग्लिश में अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो अगर इस तरह के कोई शब्द किसी फिगर ऑफ स्पीच में दिए गए हैं तो वहाँ पर ओनोमोटोपिया फिगर ऑफ स्पीच होगी। जैसे द कैट म्यू, द कैट म्यू, ठीक है। द स्नेक हिसेस, ठीक है, स्नेक के बोलने की आवाज़ को क्या बोलते हैं, हिसेस। बीज हम, ठीक है, हमिंग द बीज। आई बेबल ऑन द पेबल्स, ठीक है। तो पेबल्स कहते हैं छोटे छोटे कंकड़ों को, और बेबल यानी उन पर जब पानी बहता है कल कल करके, तो उसको कहते हैं, उस पानी के उस बहने की आवाज़ को नाम दिया गया है बेबल का, ठीक है। तो आई बेबल ऑन द पेबल, तो पानी के बहने की आवाज़ को बेबल नाम दिया गया है। तो मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, जो कि है आपकी MCQs ऑन फिगर ऑफ स्पीच, जिसमें आपने इस वीडियो में आपने जो कुछ भी पढ़ा और सीखा उस पर आप जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ज़रूर देखिएगा। आई विल सेंड द लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर।